झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री और कहेंगे तीसरी बार हेमंत सोरेन जी शपथ ले चुके हैं और तीसरी बार वह झारखंड के मुख्यमंत्री बन गए। यानी कि वह जब से जेल से बाहर आए हैं, 28 जून को वह जेल से बाहर आए और आज 4 जुलाई को वह फिर से एक बार शपथ लेकर के और कहें कि वह मुख्यमंत्री बन चुके हैं। लेकिन यह सब मुख्यमंत्री बनने के पीछे जो भी नाटकीय जो कार्यक्रम चले, जिस तरीके से चंपई सोरेन जी को मुख्यमंत्री पद से यह क्या हटाया गया, दरकिनार किया गया, जो चंपई सोरेन जी हैं वह बिल्कुल खामोश हैं। चंपई सोरेन जी कुछ कह तक नहीं पा रहे हैं। तो चंपई सोरेन जी को कुर्सी से हटाया गया, चंपई सोरेन जी को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया। आज के समय में चंपई सोरेन जी अब क्या आगे उनको क्या दायित्व मिलता है, वह किस दायित्व का निर्वहन करेंगे, किस दायित्व पर वह बैठेंगे या क्या होगा, यह अभी तक कुछ क्लियर नहीं है। लेकिन मेरा 2-3 सवाल है झारखंड मुक्ति मोर्चा से और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन जी से और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से कि आखिर चंपई सोरेन जी की आप एक गलती ऐसे कोई बताएं जिसके कारण आपने उनको बेदखल करके और खुद से जो है वह कमान संभाल लिए हैं। आखिर ऐसी चंपई सोरेन जी की क्या गलती थी? क्या चंपई सोरेन की गलती यह थी कि जब पार्टी में भगदड़ मचने का समय आया था, जब आप गिरफ्तार हुए थे, जब फ्लोर टेस्ट की बारी थी, जब पार्टी को एकजुट करने की बारी थी, तब चंपई सोरेन जी को आगे किया गया और रांची से लेकर हैदराबाद तक जो रिसोर्ट पॉलिटिक्स हो रही थी, विधायकों को एक साथ रखने के लिए विधायक इधर उधर बागी ना हो जाएं, विधायक कहीं दल बदल ना कर लें, किसी और को समर्थन ना कर दें, तब रांची से हैदराबाद तक के रिसोर्ट में सारे विधायकों को रखा जा रहा था, लाया जा रहा था, ले जाया जा रहा था। उस समय भी, उस कठिन दौर में जब आप जेल में थे और चंपई सोरेन जी पूरा यह सब सेट कर रहे थे बाहर में, और यह सब क्राइसिस मैनेजमेंट जो है वह चंपई सोरेन जी संभाल रहे थे। क्या चंपई सोरेन जी की यह गलती थी कि वह सारे विधायकों को फ्लोर टेस्ट तक लेकर के आए, पार्टी को टूटने और भगदड़ मचने से बचा दिया? क्या उनकी यह गलती थी कि वह आपके कठिन दौर में पार्टी के साथ खड़े रहे, नेताओं के साथ खड़े रहे और आपके परिवार के साथ खड़े रहे? क्या चंपई सोरेन जी की यह गलती थी? या चंपई सोरेन जी की क्या यह गलती है कि वह आपको हर एक सप्ताह जाके आपसे वह जेल में मिलते थे? या चंपई सोरेन जी की क्या यह गलती है कि कल्पना मुर्मू सोरेन जो कि न पार्टी में न सरकार में किसी पद पर न रहते हुए भी उन्हें पार्टी में सबसे बड़े नेता के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा था और किया गया है और वह सम्मान दिया गया जो सम्मान को हकदार भी नहीं थी? क्या चंपई सोरेन जी की यह गलती है? क्या चंपई सोरेन जी की यह गलती है कि वह आपके विश्वासी पात्र हैं? क्या चंपई सोरेन जी की यह गलती है कि वह ईमानदारी से अपने कार्य को न कर रहे थे? क्या चंपई सोरेन जी की यह गलती है कि वह आपके पिताजी शिबू सोरेन जी के साथ एक आंदोलनकारी नेता रहे हैं? क्या चंपई सोरेन जी की यह गलती है कि वह झामुमो के साथ ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ आज तक खड़े होते हुए हैं? क्या चंपई सोरेन जी की यह गलती है कि वह कभी बगावत का सुर नहीं उठाए? क्या चंपई सोरेन जी की यह गलती है कि वह एक शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं? या चंपई सोरेन जी की यह गलती है कि वह सबके सामने एक विनम्रता के साथ और विनम्र होकर रहते आए हैं? और अगर चंपई सोरेन जी के आपके नज़र से कोई एक गलती भी है जिस गलती के कारण उनको आज सीएम पद से हाथ धोना पड़ा, आप भी बता दीजिए कि आखिर चंपई सोरेन जी की गलती क्या है? क्या चंपई सोरेन जी की गलती यह है कि वह मुख्यमंत्री होते हुए भी वह मुख्यमंत्री आवास में नहीं रहते हैं और मंत्री आवास में रहते हैं? क्या चंपई सोरेन जी की यह गलती है कि कल्पना सोरेन जी न विधायक, न मंत्री, न संतरी, न किसी पद पर, उसके बावजूद वह मुख्यमंत्री आवास में रहती है और चंपई सोरेन जी उन्हें रहने देते हैं? क्या चंपई सोरेन जी की यह गलती है? या चंपई सोरेन जी की ऐसी कौन सी गलती है, या भाई चंपई सोरेन जी ऐसी कौन सी गलती की है जिसके लिए उनको या
जो 4-5 महीना का जो कार्यकाल बचा हुआ था वह भी पूरा नहीं करने दिया गया और उन्हें कुर्सी से बेदखल करके और खुद कुर्सी पर विराजमान हो गए। क्या चंपई सोरेन जी की यह गलती है कि वह एक आदिवासी नेता है? क्या चंपई सोरेन जी का यह गलती है कि वह सोरेन परिवार से नहीं आते हैं? क्या चंपई सोरेन जी का यह गलती है कि सोरेन तो सरनेम है उनका, लेकिन वह हेमंत सोरेन के परिवार वाले सरनेम नहीं है? क्या चंपई सोरेन जी का यह गलती है कि वह एक जमीनी स्तर के नेता हैं? क्या चंपई सोरेन जी की यह गलती है कि वह आपसे भी कहीं ज़्यादा, जबकि आप देखें तो चंपई सोरेन जी का जो यह कार्यकाल रहा है, इतने दिनों में एक भी किसी प्रकार की कोई भ्रष्टाचार जो है वह उजागर नहीं हुई। क्या चंपई सोरेन जी एक बेदाग मुख्यमंत्री के तौर पर रहे? उन पर किसी प्रकार का कोई दाग नहीं आया? क्या चंपई सोरेन जी पार्टी के हित के लिए, पार्टी के लिए और आपके परिवार के हित में काम करते रहे? क्या चंपई सोरेन जी की गलती यह है? क्या यही सब की वजह से और यही सब सज़ा जो है आज चंपई सोरेन जी को दिया गया कि जेल से आने के बाद वह फ्रेम से जो बाहर हुए हैं चंपई सोरेन जी, वह आज तक बाहर ही हैं और अभी वह बाहर ही चल रहे हैं। यानी कि जब जेल में हैं, जब आपके ऊपर संकट की घड़ी थी, तब के चंपई सोरेन जी संकट मोचन बन कर के आपके साथ खड़े थे और कार्य कर रहे थे। लेकिन जब आपके ऊपर से संकट टल गया, तब आज चंपई सोरेन जी को ही आप टाल दिए। आखिर यह चंपई सोरेन जी की कौन सी गलती की सज़ा दिया गया है, वह झारखंड मुक्ति मोर्चा और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन जी को आज बताना चाहिए कि इस जेंटलमैन व्यक्ति को इस तरीके से अपमानित करने का जो कार्य किया गया है, इस अपमान का क्या कारण है। और अगर कोई कारण नहीं है तो क्या वह आदिवासी नहीं है? और क्या वह आदिवासी हैं तो सोरेन परिवार से नहीं है? सोरेन परिवार से होते तो वह आज अपने पद पर बने रहते। यानी सोरेन परिवार के सामने कोई भी व्यक्ति, कैसा भी व्यक्ति, कितने भी अच्छे और सशक्त व्यक्ति हो, उसकी कुछ हैसियत जो है वह नहीं है। जो है सोरेन परिवार है। सोरेन परिवार के ऊपर कोई नहीं हो सकता है। क्या इसी रणनीति के तहत चंपई सोरेन जी को हटा करके और खुद हेमंत सोरेन जी आज मुख्यमंत्री बन गए और मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली? आप देखना होगा जब पिछले 4 साल के जो आपका कार्यकाल रहा है, उस 4 साल में आपने क्या क्या कार्य किए हैं वह भी जग जाहिर है। अब जबकि 4 महीना का कार्यकाल बचा है, तो यह 4 महीना के कार्यकाल में भी आप क्या क्या करेंगे वह भी अब देखना होगा। क्योंकि जब आप 4 साल में इतने जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे, भ्रष्टाचार के आरोप में आप जेल गए, तो यह सब 4 साल की आपकी जो उपलब्धि थी वह भी लोग देख चुके हैं। अब यह जो आपके 4 महीना का उपलब्धि भी है वह भी लोग देखेंगे। और फिर तो विधानसभा चुनाव है। लेकिन चंपई सोरेन जी के साथ में जो हुआ, जो किया गया या जो किया जा रहा है, उसके लिए आपके पार्टी के पास और आपके पास एक भी कारण गिनाने के लिए नहीं है जो कि आप बता सकते हैं। और अगर आपके पास है तो आपको खुले में या अपने जो भी प्लेटफॉर्म है वह सब प्लेटफॉर्म से बताना चाहिए कि चंपई सोरेन जी की गलती क्या है। आप सब भी क्या सोचते हैं वह सब भी आप हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।